हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो आज के क्लास में बात करेंगे हम लोग क्लास 11th के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एनसीईआरटी मैथमेटिक्स मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 2 क्वेश्चन मेंशन किया जा चुका है। अगर आपके हाथ में बुक होगा, हेलो बच्चों, अगर आपके हाथ में बुक होगा एनसीईआरटी का तो पता होगा आपको इस एक्सरसाइज में कुल 20 क्वेश्चंस है, जिसमें कि अभी हम बोर्ड पे स्क्रीन पे सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। बोर्ड पे सिर्फ 2 क्वेश्चन हम मेंशन किए हैं, वो इस वजह से ताकि बाकी स्पेस रहे जहाँ पे कि हम लोग आज के क्लास में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 बाई 1, जितना क्वेश्चन हो सकेगा 1 आवर के अंदर। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। आप इसके पहले जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और पहले का क्लास नहीं देखे होंगे, पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, वो उनको बता दें कि इस चैप्टर 5 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 जो है, इस चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 और 5.3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा होगा तो। और आज बात करेंगे हम लोग क्लास 11th के लिए वही चैप्टर 5 से मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5, जिसमें कि क्वेश्चन 1 और 2 पे बात करेंगे पहले, फिर बारी बारी से आगे का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन 1 देखिए, क्वेश्चन 1 क्या है। क्वेश्चन 1 इवेलुएट करना है हमको और क्वेश्चन है I to the power 18 प्लस 1 बाई आई होल टू द पावर 25 होल टू द पावर 3। ओके, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। इवेलुएट का मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। इवेलुएट का मतलब कि वैल्यू निकालना है। ओके, तो आपको कुछ बातें जो कि पहले क्लास में हम बता चुके हैं वो पता ही होगा। आपको पता है I इज कॉल्ड आयोटा एंड इट्स वैल्यू इज √-1, या यूँ कहें कि √-1 को हम लोग I कहते हैं। I² इज इक्वल टू -1, I³ इक्वल टू -I to the power 4 इक्वल टू +1। और अगर 4 से बड़ा हो पावर तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है उसके लिए, अगर कोई n ऐसा n जो कि 4 से बड़ा हो, ऐसा n जो 4 से बड़ा हो, उसके लिए फॉर्मूला है आपका वही अगर कोई n I to the power n हो तो I to the power 4 इंटू m प्लस r, कुछ इस प्रकार से, और ये बन जाता है क्या I पे पावर r। ठीक है, ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं, ये सब बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। आज सिर्फ क्वेश्चन करना है हम लोगों को, और वहाँ जो लिख रहे हैं आपको आइडिया मिल चुका होगा। ठीक है, जिनको नहीं आइडिया मिल रहा है वो पीछे क्लास जाकर देख लेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। 5.1 5.2 इस समय इन सब वीडियो में बात किया मैंने। ओके, क्वेश्चन 1 है I to the power 18 प्लस 1 बाई आई होल टू द पावर 25 होल टू द पावर 3। ओके, दैट इज इक्वल टू, अच्छा I टू द पावर 18, तो 18 जो है यहाँ पे 4 से बड़ा है, तो इसको 4 के मल्टीपल में कैसे करेंगे, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 प्लस 2 18 हो गया, प्लस अच्छा ये जो 25 है ना पावर में, 25 जो लिखा हुआ पावर में यहाँ पे, उसका क्या होगा। तो आपको पता ही है कि इफ़ आपने बचपन में ही पढ़ा है बाबू कि a बाई बी होल टू द पावर m, लिखते कैसे हो इसको, a टू द पावर m बाई b टू द पावर m। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो 1 पे, ये जो 25 जो पावर है वो 1 पे हो जाएगा, तो 1 टू द पावर 25 1 होता है, 1 हो गया। और नीचे में I टू द पावर 25 वो हो जाएगा I टू द पावर 25, और I टू द पावर 25 को लिखा जा सकता है 4 के मल्टीपल में, 4 6 जा 24, और कितना बच गया, 1 बच गया, 1 कर दिए, और अब इस पूरे पे पावर कितना है, 3 है। ओके, दैट इज इक्वल टू I टू द पावर, और यहाँ पता ही है आपको कि I टू द पावर n अगर 4 से बड़ा है तो जो 4 से डिवाइड करने पे, n को 4 से डिवाइड करने पे जो फॉर्मेट होगा वह 4m प्लस r, और दैट इज इक्वल टू I टू द पावर r रिमाइंडर, r फॉर रिमाइंडर। तो यहाँ पे I² हो गया ये, क्योंकि ये 4 इंटू 4 प्लस 2, तो सिर्फ रिमाइंडर 2 बचा, यानी कि 18 को 4 से भाग देने पे रिमाइंडर बचता है 2, तो I² हो गया यहाँ पे, और प्लस 1 बाई I टू द पावर, यहाँ रिमाइंडर 1 बचा है ना, देखो यहाँ पे 4 इंटू 6 प्लस 1, 4 6 जा 24 प्लस 1 25, तो यहाँ पे रिमाइंडर सिर्फ I टू द पावर 1 बचा, तो 1 लिखने का जरूरत है नहीं, ऐसे कर दिए होल टू द पावर 3। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अच्छा I², अब I² का वैल्यू क्या होता है, -1। ठीक है ना, I² का वैल्यू क्या होता है, -1, तो लिखेंगे यहाँ -1, क्या लिखेंगे यहाँ पे, -1 लिख देते हैं। ठीक है, -1 इज इक्वल टू -1 प्लस, अच्छा 1/i का क्या खेल है, ऐसा है 1/i को क्या लिखा जा सकता है वो देखो, वो अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में i से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम क्वांटिटी i से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, कर सकते तो है ही ना मैथ में, i 1 जा i और i इंटू i² इज इक्वल टू i डिवाइड बाई I² का वैल्यू होता है -1, दैट इज इक्वल टू
माइनस आई, तो 1/i क्या बन जाता है, माइनस आई बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं माइनस आई डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम चूँकि अब ये हम अलग किए ना, पर अगर कहीं एग्जाम में लिख रहे हो, कहीं बना रहे हो, कॉपी बना रहे हो, तो यहीं पे 1/i के साथ i/i कर दो, पावर 3 रहेगा। इसके बाद देखो क्या होगा, ये -1 तो -1 रहेगा, प्लस अच्छा ऊपर में i हो गया, नीचे में i × i स्क्वायर हो गया, पावर 3 है, यहाँ पे क्यूब है, पावर -1। अब i स्क्वायर के वैल्यू -1, i स्क्वायर के वैल्यू -1, तो -1 × i - i, तो ये i हो गया ऐसा, और पावर 3 दैट इज इक्वल टू, अब दैट इज इक्वल टू अंदर में -1 हम कॉमन लेंगे अगर, तो ये 1 + i, और हम अभी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको अंदर में ही माइनस कॉमन ले लिए, पावर के अंदर में ही माइनस कॉमन ले लिए, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, और ये पता होगा आपको कि -a होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू -a टू द पावर 3, ये भी रूल पता होगा तुमको, क्लास 7th 8th में पढ़े थे, स्क्वायर रूट के बाद चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स, तो वहाँ पे सीखे हो, तुमको पता है ये सब नियम। और माइनस, तो माइनस बाहर आ गया, और 1 + i होल टू द पावर 3, और अब a + b के होल क्यूब से एक्सपैंड कर देना है। a + b का होल क्यूब जिन बच्चों को नहीं पता है वो देख लें, a + b का होल क्यूब होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। हालांकि 11th के प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए, नहीं पता है आश्चर्य हो जाएगा फिर इस बात के लिए। ये देखो सेम रहता है, केवल साइन बदल जाता है, प्लस वाले में सब प्लस हो गया, और माइनस वाले जहाँ बीच में माइनस है ना, तो यहाँ देखो प्लस माइनस, बाकी a³ तो a³, 3a² b तो सेम, 3ab² सेम, b³ तो b³। ओके, तो ये अगर एक्सपेंड करें, माइनस को छोड़िए बाहर में, 1 + i होल क्यूब, a + b होल क्यूब, a 1 के प्लेस पे और b के प्लेस पे क्या i, तो a + b का होल क्यूब 1³ प्लस 3 × a² × b प्लस 3 × a × b² प्लस b³, ये हो गया, a + b³ को एक्सपेंड कर दिए। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, माइनस है बाहर में, 1³ का 1 और 3, 1 का स्क्वायर 1 तो 3i, और ये i² हो गया -1, तो -1 × 1 -1, और इंटू +3 i² -1, और ये क्या हो गया 1, तो -1 को 1 से इंटू करेंगे क्या आएगा, -1, -1 × 3 -3, तो ये बन गया -3, और i³ का वैल्यू क्या होता है, -i, तो -i। ठीक है, दैट इज इक्वल टू -1 और -3 -2, 1 और -3 -2, प्लस 3i - i प्लस 2i, अब निगेटिव को अंदर इंटू कर देंगे तो 2 - 2i, दिस इज द आंसर। ओके, 2 - 2i, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 2 - 2i। नोट कर लीजिए इसको, पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। क्वेश्चन है, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल z1 × z2 इज इक्वल टू रियल z1 × रियल z2 माइनस इमेजनरी z1 × इमेजनरी z2। और पता है आपको, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + ib के लिए रियल z a को कहते हैं और इमेजनरी z b को कहते हैं। ठीक है ना, जो i का कोफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड इमेजनरी z, और जो अकेला है i से फ्री है दैट इज कॉल्ड रियल z। और रियल z को हम लोग इस सिंबल से करते हैं रिप्रेजेंट, इमेजनरी z को हम लोग im z से करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है ना, रियल z और इमेजनरी z। और यहाँ क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे ना रियल z1 × z2, मतलब कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमको लेना है। तो जाहिर सी बात है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर अकेला था तो हम a + ib ले लिए, बट वेन एवर वी हैव टू टेक 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2, तो लेट वी हैव टू सपोज दैट लेट z1 = a + ib लिखना उतना सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको लिख दे a + ib तो z2 क्या लिखेंगे, इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ a1 b1 कोफिशिएंट का एक नया नाम दे दिए, तो यहाँ पे a2 + ib2। ओके, ये हो गया। अब ये प्रूफ करना है रियल z1, तो रियल z1 × z2। ठीक है, तो पहले क्या निकाल लेते हैं हम लोग, z1 × z2 निकाल लेते हैं, फिर रियल पार्ट निकाल लेंगे उसका। तो z1 × z2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 + ib1 × a2 + ib2। ठीक है,
एक बात और बता दें यहाँ पे कि यहाँ पे चाहे कोई Z1 को a प्लस आई बी, और तब अगर कोई लेता कि नहीं हम Z1 को a प्लस आई बी ले रहे हैं, तो वह Z2 को c प्लस आई डी भी ले सकता है। Z1 को कोई लेता अगर a प्लस आई बी और Z2 को वो फिर c प्लस आई डी भी ले सकता है। और जो हम लिए हैं यहाँ पे a1 b1 वो भी कर सकते हैं हम लोग। अब जाए इसको मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है भाई, तो a1 इंटू a2 प्लस IB2 और प्लस IB1 इंटू पूरा टर्म a2 प्लस IB2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब a1 को a2 से a1 a2 प्लस I इंटू इसका इससे I इंटू a1 b2 प्लस I इंटू b1 a2 प्लस I इंटू I स्क्वायर b1 b2 हो गया ये, दैट इज इक्वल टू a1 a2 प्लस इन दोनों टर्म में I कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे a1 b2 प्लस b1 a2, या इसको लिखें a2 b1, क्योंकि a1 b1 सब क्या है, रियल नंबर, एंड यू नो दैट रियल नंबर्स follows the commutative law. What is commutative law? If we multiply two real numbers in any order, we get the same result, and this property of real numbers is called commutative law of multiplication on the set of real numbers. तो b1 a2 कैन बी रिटन एज a2 b1, उल्टा लिख सकते हैं हम लोग इसको, प्लस अच्छा आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो माइनस हो गया यहाँ पे, और b1 इंटू b2, ये हो गया हमारा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज था, इन दोनों में कॉमन लिए थे इसको हम, माइनस हो गया। अब ये a1 इंटू a2, चूँकि a1 a2 सब क्या है, a1 b1 a2 b2 सब क्या है, रियल नंबर है। पता है आपको कि whenever z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, a एंड b आर रियल नंबर्स एंड i इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, and the value of imaginary number I is equal to under root minus 1 is called iota, I is called iota। तो यहाँ ये अगर a1 a2 रियल नंबर है तो इसका प्रोडक्ट भी रियल नंबर होगा, b1 b2 का प्रोडक्ट भी रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर को एक साथ कर देते हैं यहाँ पे, a1 a2 माइनस b1 b2 और प्लस i इंटू इसको क्या बोलते हैं हम लोग, a1 b2 प्लस a2 b1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिए, a1 a2 माइनस b1 b2 एक जगह कर दिए, प्लस i इंटू a1 b2 प्लस ये क्या है हमारा, यह z1 z2 क्या निकला, ये निकला सिर्फ क्या चीज़, यह निकला सिर्फ z1 इंटू z2, निकालना क्या मेरे को, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रियल z1 इंटू z2 निकालेंगे। तो z1 z2 तो हमारा आ गया। अच्छा क्या करना होता है कि a1 प्लस IB1 एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, a2 प्लस I2 एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो आया है ना, उस प्रोडक्ट को इस प्रकार से अरेंज किए हैं कि फिर से यह a प्लस IB के फॉर्म में हो जाए। देखिए x प्लस IY या a प्लस IB के फॉर्म में हो गया है ना, यानी खुद ही कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस IB या x प्लस IY उसके फॉर्म में आ गया। अब इसके फॉर्म में आने के बाद यानी कि a प्लस IB, देखिए a प्लस IB के फॉर्म में आने के बाद हम समझ जाएंगे कि यह जो पार्ट है a प्लस IB में, यह जो a है वह a कहा जाता है रियल पार्ट ऑफ z, और जो ये पार्ट है i का कॉफिशिएंट, i के साथ जो मल्टीप्लाई है जो कॉफिशिएंट है, ये कहा जाता है इमेजिनरी z। तो यहाँ सिर्फ रियल z1 z2 क्या है वो देखें, रियल z1 z2 है a1 a2 माइनस b1 b2, ठीक वैसे जैसे कि यहाँ a प्लस IB में रियल z था a, तो यहाँ पे रियल z1 z2 क्या होगा, a1 a2 माइनस b1 b2, ये हो गया। a1 क्या है, a1 इज रियल z1, a1 क्या है, रियल z1 है ना, इंटू a2 क्या है, a2 इज रियल z2, तो इंटू रियल z2, जहाँ पे a1 था उसको लिख दिया रियल z1, और इंटू है तो इंटू, और a2 के लिए लिख दिए रियल z2, माइनस b1 क्या है भाई, तो z1 का इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी z1, और इमेजिनरी z1 को लिखते हैं im z1 इंटू, और b2 क्या है, b2 इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 रिटन एज im z2। तो अब देखिए तो रियल z1 इंटू z2 ये इज इक्वल टू रियल z1 इंटू रियल z2 ये माइनस इमेजिनरी z1 इंटू इमेजिनरी z2 आ गया ना, दैट यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस। क्वेश्चन 3 पे बात करेंगे, फिर अब पॉज कीजिए।
और क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। रिड्यूस 1 बाई 1 माइनस 4i माइनस 2 बाई 1 प्लस आई इंटू 3 माइनस 4i बाई 5 प्लस आई इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे इन द स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज a प्लस आई बी, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड i इज आयोटा रूट माइनस 1 या इमेजिनरी नंबर। तो अब इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा, कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन है, ओनली सिंप्लीफिकेशन है केवल, और कुछ नहीं है। तो क्या करें हम लोग, सर देखते हैं हम लोग। ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई। ये क्वेश्चन को हम कॉपी कर लिए एक बार, ठीक है, 3 माइनस 4i बटा 5 प्लस आई। और क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अंदर में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये सब तो पता है तुमको। अब ई से डिवाइड करेंगे, ऊपर में क्या आया 1 प्लस आई माइनस 2 इंटू 1 प्लस आई से करेंगे, क्या बचेगा 1 माइनस 4i, तो ऊपर अब चला गया इंटू 3 माइनस 4i डिवाइड बाई 5 प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस आई माइनस 2 1 जा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 4 जा 8i डिवाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 1 जा 1, फिर 1 का i से 1 प्लस आई माइनस 4i का 1 से माइनस 4i माइनस 4i का i से माइनस 4i स्क्वायर इंटू 3 माइनस 4i बटा 5 प्लस आई इज इक्वल टू 1 और 2 को यहाँ पे करेंगे ऑपरेशन, तो 1 माइनस 2 है, क्या है 1 माइनस 2 है, तो 1 से 2 गया माइनस 1 प्लस 8i प्लस आई कितना आई 9i डिवाइड बाई, इधर क्या करें, ये है आपका 1 और ये प्लस आई माइनस 4i, तो एक प्लस है एक माइनस है, घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 3i और माइनस है यहाँ पे, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो गया, इंटू यहाँ पे लिखे आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, तो माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 माइनस 4i डिवाइड बाई 5 प्लस आई माइनस 1 प्लस 9i डिवाइड बाई 4 और 1 5, 5 माइनस 3i इंटू 3 माइनस 4i डिवाइड बाई 5 प्लस आई, ठीक है, 5 प्लस आई। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करते चल जाना, और क्या, इसके बाद यहाँ करते हैं। अब ऊपर वाले को ऊपर से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 4i प्लस 4i, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4i। अब 9i का 3 से, फिर 9i का माइनस 4i से, तो 9i इंटू 3 9i इंटू 3 9 27 प्लस 27i 27i और प्लस इंटू माइनस माइनस 9 4 जा 36 9 4 जा 36 i इंटू आई स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे वाले को नीचे से, तो पहले 5 का इन दोनों से, फिर माइनस 3i का इन दोनों से करेंगे, i लिखे यहाँ पे i, तो 5 इंटू 5 25 प्लस 5 इंटू आई 5i प्लस 5i माइनस 3i प्लस 5 माइनस 15i 5 3 जा 15i और माइनस इंटू प्लस माइनस 3i इंटू आई 3i स्क्वायर 3i इंटू आई 3i स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 27 और प्लस 4 27 प्लस 4 होता है 31i, तो ये हो गया आपका 31i, ये हो गया क्या 31i हो गया 31i माइनस, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है बाबू, क्या होता है याद करो, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 इंटू माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 36 डिवाइड बाई, अब ये 25 है। अब तुम डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस 25 28, समझ गए, प्लस नहीं, यहाँ प्लस 5i यहाँ माइनस 15i प्लस 5i माइनस 15i, तो 15 से 5 गया माइनस 10i बचा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू जब एक स्टेप करना ही है तो 28 को चाहे तो यहाँ पे 25 लिखते और यहाँ जो आई स्क्वायर है यहाँ पे कर देते +3, ठीक है, ये सही है। अब चूंकि एक स्टेप कर, जब आखिर इन दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा ना, तो ठीक है भाई, एक लाइन और बेसी लिखे हम,
25 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +3, वही है 25 + 28 जो लिखे थे, लिख सकते हैं, वो सही है। बस ऐसे ही लगा कि एक स्टेप आगे लिखना ही है तो ऐसे लिखें। तो 36 से 3 गया 33 + 31i डिवाइड बाई 25 + 3 वही अब जाके 28 - 10i, ये हुआ। क्या अभी ये a + ib के फॉर्म में हुआ? नहीं हुआ। और जब तक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib के फॉर्म में नहीं होगा तब तक वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कैसे करेंगे इसको? हम लोग इसके नीचे जो आपका है डिनोमिनेटर, इसके यह जो डिनोमिनेटर है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके कंजुगेट से अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्म इसका चेंज हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। कैसे करें? 33 + 31i डिवाइड बाई 28 - 10i इंटू ये जो आपका है डिनोमिनेटर, इसका कंजुगेट में क्या होता है कि माइनस प्लस बन जाता है और प्लस होता तो माइनस बन जाता। 28 + 10i बटा 28 + 10i और इंटू कर दो, काम हो जाएगा। 33 को 28 से, वीडियो को पॉज करके इंटू कर लो। कैसे इंटू करोगे बाबू? देखो अभी किए ना इंटू हम लोग यहाँ पे, कैसे किए? यहाँ जैसे इंटू किए इसको इससे वैसे, या यहाँ पे भी किए तुम लोग इंटू, है ना, नीचे और नीचे को किया ना इंटू। अभी वैसे तुम ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर लो। हम भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 33 को 28 से, फिर इसको इससे करके सिंप्लीफाई करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कीजिएगा और आगे आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, फिर वीडियो पे आते हैं। पॉज। और अब स्क्रीन देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम कैलकुलेशन जो था वो कर दिए हैं और आंसर ये है। ये कैलकुलेशन अगर तुम लोग को बोला गया था बाबू वीडियो पॉज करने को, तो पॉज करना था और करने के बाद ये मल्टीप्लाई करना था। 33 × 28 करने पे 924 हम कर लिए कैलकुलेशन। समय बचाने के लिए वीडियो को पॉज कर दिए थे ताकि कैलकुलेशन में टाइम ना लगे, टाइम खर्च ना फालतू का। और ये 33 को किए यहाँ पे और 33 को फिर किए 10i से, तो 33 × 10 330i और फिर 31i को 28 से, तो 31 को 28 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 868 i आ गया। 31i को 10i से किए तो ये आपका 310 और i × i स्क्वायर हुआ डिवाइड बाई a - b × a + b। नीचे में a की जगह पे 28 और b के प्लेस पे -10i, तो a - b और इंटू a 28 और प्लस b के प्लेस पे क्या 10i है, a के प्लेस पे 28 है और b के प्लेस पे 10i है। एंड यू नो दैट a - b × a + b = a² - b²। तो 28 का स्क्वायर 784 होता है, किए तो हो गई ना कैलकुलेशन। और 10i का स्क्वायर, तो 10i का स्क्वायर का मतलब कि 10 पे भी स्क्वायर और i पे भी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 और i का स्क्वायर i²। और इसके बाद अब बस सिंप्लीफिकेशन है, इसको फिर यहाँ पे ये कॉपी कर दिए, इन दोनों को आपस में, चूँकि दोनों ही i है यहाँ पे, तो इन लोगों को ऐड कर दिए और ये i² होता है -1 हो गया। ये 784 माइनस प्लस इसलिए हो जाएगा क्योंकि i² के वैल्यू होता है -1, तो +100 सिंप्लीफाई कर दिए। इन सब को ऐड करके यहाँ लिखे हैं 924 - 310 614 एंड 1198i तो है, और नीचे में इन दोनों को ऐड करने पे 884। और अब ऊपर में और नीचे में 2 कॉमन है प्रत्येक टर्म में, तो 2 कॉमन ले लिए और वो 2 884 को कैंसिल आउट किया तो वहाँ पे 442 बचा। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अगर कोई चाहे इसी को तो वो ये भी लिख सकता है, देखोगे ये आंसर है। ठीक है, कोई चाहे इसको तो ऐसे भी लिखता है तो भी ठीक है, ये सेपरेट करता है 307/442 प्लस 599 डिवाइड बाई 442 × i, ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों हाल में सही है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस। तब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। पॉज। क्वेश्चन 4 बोर्ड पर मेंशन है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखिएगा। x - iy दिया गया है, x - iy = √a - ib डिवाइड बाई c - id। तो दैट इम्प्लाइज वी कैन राइट x - iy = √a - ib डिवाइड बाई √c - id। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमको पता है √a/b = √a/√b। ठीक है, ये पता है आप लोगों को, ये कर दिए। और ये हो गया इक्वेशन 1। दैट इम्प्लाइज, अब अगर x - iy पे बार लगा दिए यानी कि कंजुगेट निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं? x + iy अगर बार कर दिए ऐसा कि x - iy बार, इसका मतलब क्या होता है कि ये राइट में भी सब पे बार लग जाएगा तो बदल जाएगा।
कैसे a माइनस आई बी पे बार लग गया अंदर में, बटा अंडर रूट सी माइनस आई डी पे भी बार लग गया ऐसे। दैट इम्प्लाइज, और पता होगा आपको कि a प्लस आई बी बार इक्वल टू a माइनस आई बी और a माइनस आई बी बार इक्वल टू a प्लस आई बी। यही पता है कि अगर Z1 बटा Z2 बार है, यहाँ ध्यान देना, Z1 बटा Z2 होल बार है, इसका मतलब होता है Z1 बार बटा Z2 बार। ठीक है, तो x माइनस आई वाई बन जाता है क्या, x प्लस आई वाई बन जाएगा, और ये अंडर रूट a प्लस आई बी बटा अंडर रूट सी प्लस आई डी, ये बन गया। यह क्वेश्चन या इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब कुछ नहीं करना बाबू, अब ना चूँकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट 1 इंटू 2, क्या मिलेगा देखोगे। 1 में लेफ्ट में क्या है, x माइनस आई वाई है, और 2 के लेफ्ट में क्या है, इंटू एक्स प्लस आई वाई है। तो 1 के लेफ्ट पार्ट को और इक्वेशन 2 के लेफ्ट पार्ट को, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट को राइट से, राइट को राइट से। राइट में क्या है, अंडर रूट a माइनस आई बी बटा अंडर रूट सी माइनस आई डी इंटू अंडर रूट a प्लस आई बी बटा अंडर रूट सी प्लस आई डी हो गया। दैट इम्प्लाइज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए फॉर एक्स हियर एंड b जो है आई वाई का काम कर रहा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और जानते हो ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, पता है सब लोग को ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, आई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये भी पता है आपको कि रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए इंटू बी। तो ये ऊपर में रूट इंटू रूट है, आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये रूट ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी डिवाइड बाई, फिर नीचे में सेम ऐसे ही सी माइनस आई डी इंटू सी प्लस आई डी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा वो देखिएगा, एक्स स्क्वायर, तो दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस, और स्क्वायर किस पे होगा, दोनों पे। क्यों होगा, क्योंकि पता है कि ए बी होल टू द पावर एम इक्वल टू ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम। तो अगर ए बी होल स्क्वायर रहा तो लिखा जा सकता है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर जो है दोनों पे हो गया, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अंदर में ये रूट ऐसा हुआ डिवाइड बाई ए माइनस आई बी ए प्लस आई बी, सेम वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या यूँ कहें अब x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, और नीचे में भी वही c माइनस आई डी इंटू सी प्लस आई डी, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो हो गया c स्क्वायर माइनस आई डी का स्क्वायर। इज दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर के वैल्यू होता है -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, फिर ये स्क्वायर दोनों पे है, आई पे भी है और बी पे भी है, तो आई पे भी है तो आई स्क्वायर और बी पे है तो बी स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो फाइनली हो गया माइनस बी स्क्वायर, और था माइनस पहले से तो प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया, क्या पता नहीं आया हो, ठीक है, एक स्टेप और एक्स्ट्रा करेंगे, माइनस आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम एक स्टेप बेसिक कर लिए, ज़्यादा कर लिए। ऊपर में क्या होगा, ए स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, बटा अंडर रूट सी स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेफ्ट में स्क्वायर करोगे तो राइट में भी स्क्वायर करना होता है, लेफ्ट में स्क्वायर करोगे तो राइट में भी स्क्वायर करना होता है। राइट में जब स्क्वायर करोगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, राइट में करोगे तो होल स्क्वायर। एक लाइन लिख दे रहे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। और अब तुमको पता ही है ना कि क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, मतलब कि डिवाइड के ऊपर भी रहेगा और डिवाइड के नीचे भी रहेगा। जब ऊपर में रहेगा ये स्क्वायर तो ये स्क्वायर रूट को ये स्क्वायर कैंसिल करेगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो स्क्वायर नीचे के लिए आएगा इसके लिए, नीचे वाले के लिए, तो वहाँ भी स्क्वायर रूट कैंसिल और नीचे बचेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। प्रूव्ड। नोट कर लीजिए इसको, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, कॉपी दिस।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है बोर्ड पे, स्क्रीन पे, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इन दी पोलर फॉर्म। और अब ये देख के तो तुम समझ जाओगे बाबू कि ये तो हम लोग 5.2 में कर लिए हैं, एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं, तो ये कोई बड़ा काम है नहीं। लेकिन थोड़ा सा क्या अंतर है, उसमें क्वेश्चन जो था उसका क्वेश्चन 5.2 का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर कर दिया गया। क्या अंतर वो देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जैसे क्वेश्चन 1 अगर हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो 1 + 7i, कोई मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 7i बटा 2 - i का होल स्क्वायर। तो क्या करना चाहिए इसको, 1 + 7i बटा जो नीचे में है ना वो, उसको पहले एक्सपैंड करेंगे, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 4 - 2ab, तो 2 × 2 × i, 4i + b स्क्वायर, i का स्क्वायर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1 + 7i बटा ये 4 - 4i, और i स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो 1 + 7i डिवाइड बाई 4 में से 1, 4 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 - 4i, ठीक है ना। अभी भी यह अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए नीचे जो है डिनोमिनेटर उसके कंजुगेट से, यानी कि अगर माइनस है तो प्लस कर देते हैं, ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी, नीचे वाले इसके डिनोमिनेटर से ऊपर इसके, ये जो आपका ये पूरे फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर के कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 1 × 3, फिर 1 × 4i, तो 4i हो गया, और प्लस 7i × 3, 7 3 = 21i, और प्लस इंटू प्लस प्लस, और 7i × 4i, 7 × 28 i स्क्वायर डिवाइड बाय a - b × a + b, a स्क्वायर 9 - b स्क्वायर 4i का होल स्क्वायर 16i स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 4i + 21i, कितना हो गया, 25i, और -28, क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू है यहाँ पे क्या होता है, -1, तो -1 × 28, -1 × 28 क्या बना, -28 बना, ठीक है, डिवाइड बाई 9 + 16, क्यों, i स्क्वायर का वैल्यू होगा यहाँ पे -1, तो -1 × +16, दैट इज इक्वल टू 3 - 28 - 25 + 25i डिवाइड बाई +25i डिवाइड बाई 9 + 16 25 कॉमन लीजिए ऊपर में, तो -1 + i डिवाइड बाई 25, कैंसिल हो गया 25, क्या बचा, -1 + i। बच्चों 5.2 एक्सरसाइज में जो तुम किए हो इसको, वहाँ क्वेश्चन नंबर जो था आपका 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में, जिसमें कि आपका मॉडुलस 5.2 एनसीईआरटी चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में होगा आपका क्वेश्चन कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, और 2 क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन 3 से बाकी क्वेश्चन होगा, मे बी 8 क्वेश्चन तक पूरा है उसमें 5.2 में, तो क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो था एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था और आपको इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। हम लोग सीख चुके हैं, जानते हैं। अगर ध्यान दोगे तो चैप्टर 5 एनसीईआरटी चैप्टर 5 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 -1 + i, यानी कि हम इस क्वेश्चन को, मैंने क्या था, हम जो बोले कि 5.2 में ऑलरेडी हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख तो चुके ही हैं, और अभी जो बोले हम तुमसे कि इसमें कुछ अलग से है, कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या था कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर वहाँ पे इस फॉर्म में दिया हुआ था, इस क्वेश्चन वहाँ 5.2 में इस फॉर्म में दिया हुआ था, और चैप्टर 5 के मिसलेनियस में ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रांसफॉर्म करके ये ला देते हैं, और ये -1 + i जो अब आया, अब इसको तुम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। मतलब कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में दिया है, पहले उसको उस कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने के बाद में फिर उसको तुम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म a + ib के फॉर्म में अगर आ गया, उसको कैसे करते हैं हम लोग कन्वर्ट पोलर फॉर्म में, ये बात हम तुमको सिखा चुके हैं 5.2 में। और अच्छी बात यह है, तुम्हारे लिए आरामदायक बात यह है कि ये -1 + i एग्जैक्टली एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 सेम है -1 + i, जिसको कि हम सिखा चुके हैं 5.2 में कन्वर्ट करना पोलर फॉर्म में। तो हम कहेंगे कि यहाँ से अपना टाइम मत ख़राब करो, अगर आता है तो खुद से कर लो, नहीं आता है तो पॉज करके जाओ 5.2 में, प्लेलिस्ट में अपलोड है 5.2 थंबनेल में लिखा हुआ है 5.2 एक्सरसाइज, वहाँ जाओ और क्वेश्चन नंबर 4 वहाँ देख लो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और ये वहाँ पे देख सकते हो, लेकिन फिर भी चूँकि 2 मिनट हम बात कर लेते हैं। लेट अगर जो लोग जानते हैं बनाना या जो वहाँ जाकर देख रहे हैं, वहाँ हम विशेष रूप से स्लोली बोल के बताए हैं, अभी फास्ट बना लेंगे हम लोग। जो लोग देख चुके हैं वो वीडियो को 1-2 मिनट फॉरवर्ड कर लें आगे, अदरवाइज देखें। जेड इक्वल टू क्या आपका आ गया, जेड लेट जेड इक्वल टू -1 + i एंड लेट इट्स पोलर फॉर्म बी जेड इक्वल टू r अंडर ब्रैकेट cos थीटा + i sin थीटा। अब आपको r और थीटा निकालना है यहाँ पे, है ना। तो r निकालने के लिए क्या, देयरफॉर r इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस जेड अंडर रूट, यहाँ पे -1 + i का मतलब क्या हो गया, -1 + i का मतलब -1 a हो गया, तो a² और i × 1 i × 1, तो यहाँ पे a² + b², ठीक है ना। -1 + i का मतलब क्या होता है, -1 + i का मतलब होता है -1 + i × 1, तो a + ib, तो b = 1 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू अंडर रूट 1² + 1² 1 + 1 √2, ये आपका r निकल गया। अब क्या निकालना होता है, थीटा निकालना होता है, आर्गुमेंट थीटा, r चाहिए और थीटा चाहिए, r चाहिए और थीटा चाहिए, थीटा निकालना है। उसके लिए क्या करते हैं, लेट अल्फा विद एक्यूट एंगल, लेट अल्फा विद एक्यूट एंगल, क्या लिखें यहाँ पे, एक्यूट, लेट अल्फा विद द एक्यूट एंगल डिफाइन गिवन बाय tan अल्फा इक्वल टू मॉडुलस y/x, या कह सकते हैं इमेजनरी z बटा रियल z, ये कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू इमेजनरी z यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे आपका है 1, है ना, देखिए 1 है, 1 बटा और रियल z कितना है -1, मॉडुलस इक्वल टू मॉड -1 इक्वल टू +1, दैट इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू π/4। चूँकि यहाँ पे z जो है वह आपका है -1 + i, यानी कोऑर्डिनेट होगा -1, यानी क्या कि सिंस z इक्वल टू -1 + i is represented by the point P -1, in Cartesian plane, ठीक है, which lies, तो lies क्या करेगा, which lies in second quadrant, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, यहाँ होता है प्लस फर्स्ट वाले में, और सेकेंड में होता है माइनस, तो माइनस होता है, ठीक है, सेकेंड में। और ये जो आपका है सेकेंड में लाई करेगा, ठीक है, सेकेंड में लाई करेगा, और सेकेंड में -+ लाई करेगा, तो उसका थीटा सेकेंड में क्या होता है, -, थीटा क्या होता है सेकेंड में, थीटा इक्वल टू π-α। बात कर चुके हैं, ये कब बात किए हैं, पोलर फॉर्म में। जिन बच्चों का पोलर फॉर्म का क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, उनको फिर से हम कह रहे हैं कि वो 5.2 में जाकर देखें पोलर फॉर्म को, वहाँ बारीकी से बताए हैं हम, ठीक है। अभी तो ऐसे ही बना दिए हम तो, लेकिन पूरा बना दिए, छोड़े नहीं, कुछ टाइम लग गया 2-3 मिनट एक्स्ट्रा। तो z इक्वल टू -1 + i, और सेम क्वेश्चन बनाया ना, वहाँ पे सेम क्वेश्चन बनाया बाबू। तो क्या करें अब हम इसको सेकेंड में, देयरफॉर क्या हो गया आपका सेकेंड में कैसा होगा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू π-α, π-α कितना है यहाँ पे, अभी अल्फा है π/4, π-π/4, 4 से बन के 3π/4, देयरफॉर z इक्वल टू r है आपका यहाँ पे √2 आया हुआ, √2 इंटू cos थीटा माने 3π/4 प्लस i sin 3π/4, दैट्स इट। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके। ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम लोग 5.2 में कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे जो 2 है ना, आप इसको क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, कॉपी कर लीजिए। हम ना अभी क्वेश्चन 2 कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन 5 का 1 आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है, 5 का 1 आप नोट कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके आप नोट किए थे। अभी तुम क्या करोगे, 5 का 2 क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बाबू, इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना होगा, पहले क्योंकि फिर से ये नॉर्मल वैसा नहीं है जैसा कि 5.2 में दिया गया था, तो क्या करेंगे, 2 को पहले यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी किए, फिर हम जो डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट से
कंजुगेट मतलब कि जो नेगेटिव है वो प्लस बन जाता है, वो कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किए हैं। ये दिस इंटू दिस यहाँ लिखें और दिस इंटू दिस यहाँ लिखें, और इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऊपर में है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे में है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2i का होल स्क्वायर 4i स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन दिस इंटू दिस, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2i प्लस 3i इंटू 1 प्लस 3i इंटू 2i, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ठीक है, 1 क्या 1 हो गया, 3i प्लस 2i 5i और 6i स्क्वायर बना -6, नीचे में 1 का रहा 1 और 4i स्क्वायर है तो i स्क्वायर -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 ये 5 हुआ, ऊपर में ऐड कर दिए, 5 कॉमन लिए, कट किए, ऊपर नीचे क्या आ गया -1 प्लस i, और इसके बाद मेरा ज़रूरत नहीं बनाने का क्योंकि तुम इसके बाद वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में था। यानी अभी जो हम बात किए हैं कि एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है -1 प्लस i, और अभी तुम इस पहले क्वेश्चन को जब कन्वर्ट किए, पहले क्वेश्चन को तुम ट्रांसफॉर्म किए तो ये क्या आ गया -1 प्लस i आया, और सेकेंड को किए तो ये भी क्या आ गया, ये भी सेम -1 प्लस i आ गया। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4 को हम विस्तार से बना के ठीक से बताए हैं, और आज के वीडियो में भी हम बिना मतलब का ही सही बट कर लिए हैं। क्या पता कुछ लोग 5.2 पे जाना चाहें, इस वीडियो को छोड़ के यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम 5.1 में भी अभी 1 को कर दिए, 5.1 में भी वो 5.2 में तो किया हुआ था ही, और अभी 5.1 नहीं 5.2 में तो किया हुआ था ही क्वेश्चन नंबर 4, और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 में, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 में हम क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन 1 अभी कर चुके कि -1 प्लस i को कैसे कन्वर्ट करेंगे, और इसका सॉल्यूशन आंसर आया था, अभी पूरा नीचे में हम इरेज नहीं किए हैं, ये आंसर आया है, ये 5 का 1 का आंसर आया था अभी, -1 प्लस i आने के बाद में कन्वर्ट किए थे। और 5 के 2 में 5 का जो 2 है, 2 को भी आगे बढ़ाएं तो यह भी आ गया -1 प्लस i, और इसको भी आगे प्रोसीड करोगे लेट z इक्वल टू -1 प्लस i करके, और फिर तुम मॉड z निकाल देना, फिर तुम थीटा निकाल देना, और फिर तुम पुट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस। तो अब क्वेश्चन 5 तक तो हो गया हमारा ना। अभी क्या लिखा हुआ बोर्ड पे, स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्या लिखा बाबू, सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशंस इन एक्सरसाइजेज 6 to 9, ओके। तो 6 से लेकर 9 तक, यानी कि 6, 7, 8 और 9 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेरा सलाह तुमको ये है, देखो भाई, अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो और मेरे वीडियो से सीख रहे हो, अगर ऐसा है अगर तो जो हम कहेंगे वैसे फॉलो करोगे तो सीख पाओगे, क्योंकि मेरा अपना टीचिंग एक्सपीरियंस है, कई सालों से पढ़ा रहे हैं हम अपने यहाँ कोचिंग में, यहाँ 12 साल से, 2009 से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी चल रहा है 2021, आज का डेट हो गया, आज रात अभी 3 बज रहा है, यानी कि मॉर्निंग हो गया अब तो। 10 तारीख का रात बीत चुका है, 10 तारीख था संडे को, और आज अभी 10 तारीख का रात 10 अक्टूबर 2021, दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, 2-3 दिन लगता है बीत चुका है इसमें, दुर्गा पूजा के दिन में, और अभी 3 बजने जा रहा है वोल, यानी कि 1 घंटे 2 घंटे बाद सुबह हो जाएगा। और तो हम लोग सच तो यह है कि 12 बजे के बाद सब तारीख बदल जाता है, तो आज 11 तारीख हो जाएगा अब, चूँकि अभी रात में है, मॉर्निंग से जब सब लोग मिलेंगे तब ना बात करेंगे तारीख का। तो मेरा बात थोड़ा मानना पड़ेगा तुमको, अगर तुम मेरा फॉलो कर रहे हो, मेरा देख रहे हो वीडियो, तो सीखने के लिए क्या करना है कि अभी देखो ये 6 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरा क्यों देखोगे ये बनाते हुए, अगर तुमको ये नहीं आता है, अगर क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करो, चारों क्वेश्चन बना लो, फिर मैच कर लो, हम यहाँ पे बना देंगे, प्रिंट देख लेना, और अगर आता है तो यहाँ पे देख लोगे, और अगर नहीं आता है तो यहाँ देखने से अच्छा होगा कि तुम पहले एक्सरसाइज 5.3 देख लो। 5.2 का बात किए थे अभी, क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी क्वेश्चन 5 बनाए इस चैप्टर का, इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 5 बनाए, वो तुम देखे कि वह 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का डिटो था। और अभी जो क्वेश्चन हम लोग 6 से लेकर 9 यानी कि 4 क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यह आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.3 में दिया गया है, 1 से लेकर 10 क्वेश्चन, 1 to 10 क्वेश्चन दिया गया है। कुछ नंबरिंग में कुछ कभी गलती हुई तो इग्नोर कर देना, अभी इतना याद तो नहीं होता ना कि 5.3 में कितना क्वेश्चन है, 5.2 में थोड़ा सा नंबरिंग गलती हो तो इग्नोर कर देना, है ना, मत बैठ जाना पकड़ के, क्या रे आप तो 10 क्वेश्चन बोले, वहाँ तो 11 क्वेश्चन था।
तो ठीक है, लगभग 10 क्वेश्चन ही होगा। तो 1 to 10 क्वेश्चन होगा उसमें आपका ये क्वालिटी इक्वेशन से संबंधित एक्सरसाइज 5.3। तो अगर जिन बच्चों को ये नहीं आता है तो यहाँ ना देख के वो अब इसको 6 से लेकर 9 तक का क्वेश्चन करने के लिए वो जाएं 5.3 देखें, पूरा 1 से लेकर 10 तक सीख लें। और सीखने के बाद जब इस वीडियो पे वापस आओगे तो तुम 6 से लेकर 9 तक को स्किप कर सकते हो, सीधा जाओगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। मेरी बात समझ गए? बाकी तुम्हारी मर्जी, अच्छा हो कि तुम मेरा फॉलो करोगे, तुम्हारी समझ में आएगी, क्योंकि हम तुम्हारे लिए पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे तुम लोगों को ही पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे अपलोड करने का मतलब है कि हम उन बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं जिनके पास कोई अगर फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, अगर वो कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी कारणवश, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या डिस्टेंस की वजह से नहीं जा पा रहे हो, या उनका क्लास छूट गया हो अपने कोचिंग में, अपने यहाँ अपने स्कूल में, उन लोगों के लिए हम एक काम अपलोड कर रहे हैं वीडियो। तो जैसा हम कहेंगे वैसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो, जो पहले हम बता दिए, जिनको आता है वीडियो को पॉज कीजिए, 6 से 9 बना लीजिए, मैच कर लीजिए केवल। और जिनको नहीं आता है वह पहले 5.3 का 1 से लेकर 10 क्वेश्चन कर लें, 5.3 का 1 से लेकर 10 क्वेश्चन कर लें, फिर आएँ। और आएँ क्या, फिर उनको फिर मेरा ये वीडियो देखने का ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन 6 एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी तो हम बना के वीडियो को पॉज करके बना देंगे, बना के तुम इसको स्क्रीन पर दे देंगे, तुम नोट कर लोगे। क्वेश्चन 6 करते हैं हम थोड़ा ठीक से। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 ऐसे जिनको नहीं आता है और फिर भी अब जो इतना सुनने के बाद अगर वापस नहीं गए देखने पीछे 5.3 को, तो वो देखें ज़रा, यहाँ से भी काम चल जाएगा। एलसीएम लिए 3, तो 3 3 जा 9x² माइनस 12x, चढ़ते ही 12x प्लस 20 इक्वल 0। यू नो दैट बाबू, यू नो दैट whenever a by b 0, that implies only a बराबर 0 and b is not equal to 0. Okay, that implies 9x² minus 12x plus 20 equal to 0. क्यों भाई? सिंस 3 तो 0 है ही नहीं, ठीक है, जगह उधर कम पड़ेगा। 3 इज नॉट इक्वल 0। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम लोग? सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हम लोग इसका रूट निकाल लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला? यू नो दैट इफ़ यू हैव ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, देन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। क्लास 10th में भी पढ़े थे और हम यहाँ पे क्लास 11 तो बात तो किया ही है पीछे के वीडियोज में। तो यहाँ पे आप x इक्वल टू क्या? माइनस बी, तो b के प्लस माइनस बी माइनस, और b के प्लस पे है माइनस 12। b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b², और b के प्लस पे माइनस 12, तो b² माइनस 4 इंटू a कितना है यहाँ पे? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो 4 इंटू 9 इंटू c कितना? कांस्टेंट टर्म, c मतलब कांस्टेंट टर्म, तो b² ये b² माइनस 4 इंटू a ये है, और इंटू c 20 है, डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू a कितना? 9, ठीक है। x निकल गया, और क्या? सॉल्व का मतलब क्या होता है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव 12 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 144 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 दूनी 9 चौके 36 और 36 9 2 72, 72, तो 720 डिवाइड बाई 2 9 जा 18 इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 10 से 4 गया 6, और ये आपका क्या हो गया? एक हो गया, 11 से 4 गया, यहाँ पे हो गया आपका 7, और 6 से गया 5, और चूंकि बड़ा वाला निगेटिव है, बड़ा नंबर, तो निगेटिव बटा 18। एक क्वेश्चन ठीक से कर दे रहे हैं ताकि जो बच्चे पीछे 5.3 में जाकर नहीं देख रहे हैं वो भी समझ जाएंगे यहाँ से भी। तो कुछ नहीं करना है, जैसे तुम क्लास 10th में क्वालिटी किए थे ना, क्लास 10th में, अगर बहुत हेरक नहीं है, ठीक जैसे तुम क्लास 10th में किए थे क्वालिटी की क्वेश्चन, ठीक वैसे ही एक्स निकालना है यहाँ पे भी। बस अंतर सिर्फ ये है कि क्लास 10th में रूट के अंदर देखो यहाँ पे d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, ओके, तो d एंड द वैल्यू ऑफ d इज b² माइनस 4ac। तो याद करो वहाँ पे रूट d जो है ना, अंडर रूट d, वो हमेशा d जो है या तो पॉजिटिव आता था या फिर इक्वल टू 0 आया करता था। d इज आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 आया करता था। वेन एवर d लेस देन 0 तुम कहते थे कि नॉट रियल, क्या बोलते थे? नॉट रियल रूट्स। इस एक्सरसाइज में या 11th के एक्सरसाइज में जो अभी 5.3 था, सारा का सारा क्वेश्चन में d नेगेटिव होगा।
क्लास 10 तक में आपका डी या तो पॉजिटिव था या डी 0 के बराबर था। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, तो डी या तो ग्रेटर देन 0 था मतलब पॉजिटिव, या फिर 0 के बराबर था। और जब कभी डी निगेटिव था, 0 से कम था डी, तो उस केस में तुम कहते थे कि वी हैव नो रियल रूट्स। आई मीन टू से दैट this equation has no real roots when the discriminant of the given equation less than 0। जब दिए गए इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा तो हम कहते हैं कि इसका रियल रूट्स नहीं होगा। ऐसा हम क्लास 10th में कहते थे। 11th में सारा का सारा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है, तुम 5.3 अगर किए होगे तो तुमको पता होगा प्रत्येक का प्रत्येक क्वेश्चन में जो डी है डिस्क्रिमिनेंट वो सारा निगेटिव ही था। निगेटिव क्यों है? क्योंकि चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अब चूंकि तुम क्लास 11th में हो, तुम कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को समझ गए हो, तुम आयोटा को जान गए हो, और इसलिए और तुम जानते हो कि आई आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। क्या होता है? अंडर रूट -1। अब जब तुम अंडर रूट -1 को जान गए तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? ऐसे पूछेगा कि जहाँ पे अंडर रूट -1 का यूज हो। तो जब आपका डी निगेटिव हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर डी आपका -4 हो गया, तो क्लास 10th में थे अगर, मान लीजिए डी -4 हो गया, तो अंडर रूट डी याद करो, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, ये हुआ करता था। डी का मतलब वही b² - 4ac, डी का मतलब b² - 4ac। अगर डी निगेटिव हो गया, डी इक्वल टू -4, तो क्लास 10th में थे, बोलते नो रियल रूट्स। अब क्या करोगे? अब तुम जानते हो कि रूट -4 को कैसे, हाउ टू डील अंडर रूट -4। यू कैन राइट हियर 4 into -1, okay, 4 into -1, and that is equal to under root 4 into under root -1, and that is equal to 4 का root 2, और you know that a square root -1 is now written as I, तो under root -4 a square root -4 बनता है 2i। बस इसलिए कि चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का और इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट पता चल गया तुमको, तो जानबूझ के तुम्हारा सारा क्वेश्चन क्लास 11th में तुम्हारा सारा क्वेश्चन इस प्रकार से सेट किया गया है, जहाँ पे कि डी डिस्क्रिमिनेंट हर हाल में निगेटिव है। ये हो गया लेक्चर फालतू का, ठीक है, तुम समझ के होगे। अब देखो, अब यहाँ के बाद क्या होगा? ये सही घटाए ना जी, देखो तो 6 4 10 0 1 7 3 10 1 11 12 2 1 5 6 7, ठीक है, ठीक घटाए हैं। अब देखो यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, ठीक है, इसके बाद क्या होगा बाबू? इसके बाद ये होगा कि दैट इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 576। अच्छा, 576 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है? निगेटिव छोड़ दो, मन में निगेटिव को छोड़ दो, सिर्फ बताओ कि 576 का रूट कितना होता है? वो होता है 24। ये सब कुछ याद रखोगे ना तो एग्जाम में फास्ट करोगे। होता क्या है कि अब तुमको 576 दैट मीन्स 576 का रूट ही याद नहीं है। दांत चियार दोगे जब एग्जाम में बैठोगे, अब 576 कर लो, रूट निकाल लो धाएँ ऐसे ऐसे करके, ठीक है, 2 2 जा 4 ऐसे करके निकालने लगो। याद होना चाहिए 24 है ना, 576, कम से कम 40 तक अगर तुम याद करते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 25 26 तक तो याद रखो ही। 25 26 का स्क्वायर याद रखो ही, तो स्क्वायर रूट याद रहेगा तुमको। 576 का रूट होता है 24i हो गया, ये रूट -1 के लिए i बटा 18 दैट इज इक्वल टू। अच्छा, अभी इसमें कुछ कॉमन है ना बाबू, यहाँ पे 6 से सब कट जाएगा, 6 कॉमन है, 6 कॉमन हो गया तो 6 दूनी के 12 प्लस माइनस 6 चौके 24 बाई 18, 6 3 जा 18, 6 3 18, क्या बचा 2 प्लस माइनस 4i बटा 3। ये आंसर हो गया आपका। किसका आंसर हो गया? x का वैल्यू हो गया। पूछा, कहा था क्या? सॉल्व x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4i/3 इमेजिनरी रूट्स, होली बोले तो कॉम्प्लेक्स रूट्स। क्लास 10th में रियल रूट्स हुआ करता था, अभी कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गया आपका, ठीक है। इसको चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये आंसर सही है। चाहो तो ऐसे 2/3 प्लस माइनस 4/3i ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये ऐसे या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप मैच कर लीजिए, आप इसको कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके हम 1 मिनट इसका आंसर चेक कर लेते हैं बुक में कि क्वेश्चन 6 का 2 प्लस माइनस, हाँ ठीक है 4/3, ठीक है। तो अभी हम चेक कर लिए, सही है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस। बात करेंगे 7 8 9 की। पॉज। चलिए, आप देख रहे हैं अभी हम लोग अभी पॉज करके तुम अभी क्वेश्चन नंबर 6 का नोट कर लिए बाबू। अभी क्वेश्चन 7 और 8, चूँकि 1 घंटा ही मेरे को पढ़ाना होता है, मतलब 1 घंटे का वीडियो बनाना होता है,
तो 7 और 8 दो क्वेश्चन, यहाँ ये 7 रहा और ये 8 रहा, 7 यहाँ पे और 8 इस साइड में है ना। दो क्वेश्चन को हम बना दिए हैं। क्यों बना दिए? बिना वीडियो को पॉज करके फिर सिखाएंगे कैसे? इसलिए कि जिसका ज़रूरत नहीं है वो फालतू का बकवास करने का ज़रूरत नहीं मेरे को। 6 हम इसलिए बता दिए जबकि हम कहे थे कि 5.3 आप बना लीजिए, तो मेरे से 6, 7, 8 और 9 देखने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी उन बच्चों का जो वापस जाना नहीं चाहते थे और वीडियो को आगे बढ़ा दिए थे, वो उनको हम 6 को ठीक से समझा चुके हैं, लेक्चर भी सुना चुके हैं, बीच में लेक्चर भी सुना चुके हैं 6 को बनाते वक्त। अब कि क्या करना चाहिए, क्या होता है, कैसे क्या है। अभी क्वेश्चन 7 बना दिए हैं और हम सिर्फ हट जाएंगे। कुछ बोलने का ज़रूरत मतलब कि हम क्या किसको पढ़ा रहे हैं। अगर हम ये बोले कि हाँ भाई इसको यहाँ पे एलसीएम लिए, फिर ये 2 खत्म हो जाता है, ऊपर का ये न्यूमरेटर बराबर 0 हो जाता है, फिर x इक्वल टू -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac/2a, और फिर सिंप्लीफाई किए हैं और ऐसे ऐसे ये बताएं तो बकवास कर रहे हैं, क्योंकि तुमको पता है ये। फिर सेम यहाँ पे 8 में भी वही बात है। हाँ एक चीज़ बोल दे, कभी कभी किसी बच्चे को, चूँकि हम कई साल से पढ़ा रहे हैं, √-8 को 2√2i कैसे लिखेंगे, एक बार ऐसे बता दे रहे हैं। √-8 का मतलब होता है √8 × -1। पता होगा आप में से बहुतों को, इसको लिख सकते हैं √8 × √-1, और 8 का मतलब होता है √8, तो 8 का मतलब होता है 4 × 2, और √-1 का मतलब i, √4 पे भी है और √2 पे भी है, और i, √4 का मतलब 2, √2i। बस ये बोलना चाह रहे हैं। किसी को अगर √-8 को प्रॉब्लम हो लिखने में, तो वो कि कैसे 2√2i हुआ वो देख लेंगे। यहाँ √-8 को बदले हैं, बाकी तो 9th 10th का सिलेबस है। √-8 को यहाँ भी लिखे हैं 2√2i, बाकी सेम टू सेम। पॉज द वीडियो एंड नोट इट, एंड नाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। पॉज। और क्वेश्चन नंबर 9 का पूरा सॉल्यूशन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 9, 21x² - 28x + 10 = 0 यहाँ मेंशन किए। a = 21, b द कोफिशिएंट ऑफ x - 28 एंड c द कांस्टेंट टर्म। बाकियों में नहीं लिखा था, थोड़ा चुनहा गए यहाँ पे हम लोग लिखने में, और लिख दिए तुम्हारे समझ के लिए, मन के लिख दिए, नहीं लिख सकते थे। x = -b + -√b² - 4ac/2a। सिंप्लीफाई करने के बाद आया है दिस 28 + -√-56/42। √-56 को क्या लिखे हम लोग, 2√14, ठीक है। वो तुम बदल सकते हो, अगर किसी को तकलीफ होता है 56 को लिखने में तो ऐसे कर लो, 2 2 जा 4, प्राइम फैक्टराइज कर लो, 2 2 जा 4 और 1 2 16, 2 14, 2 जा 28 काफ़ी है। अभी क्या 2 7 जा, तो कोई कह सकता है इसको माइनस, पहले अलग कर लीजिए, 56 को अलग कीजिए एंड √-1 को अलग कर लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पे ये तुमको पता है √56 × √-1। अब √56 को क्या बोलोगे, 2 का स्क्वायर × 2 × 7 × i, 2 का स्क्वायर 2 बाहर निकल गया, 2 7 जा, √14 अंदर आ गया i। ये क्या बता दिए हम, ये बता दिए हम कि अगर किसी को √-56 बराबर ये लिखने में तकलीफ हो रहा होगा वो समझ जाएगा। नोट इट। पॉज कर लीजिए, पॉज 1 मिनट रुकिएगा, पॉज करने के पहले 1 मिनट रुकिएगा। आप पॉज कर दिए होंगे तो फिर दोबारा जब आगे बढ़ा होगा तो सुन लीजिएगा। ये आंसर सही है, बट अभी एनसीईआरटी बुक में आपका है ना कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे पहले बात कर चुके थे, 14/21 ± √14/21 i भी लिख ही सकते हो। ऐसा हम आज ही क्लास में बीच में बात किए, लिख सकते हो ऐसा। तो ऐसे लिख दोगे अगर, तो ये क्या बन जाएगा, ये कट जाएगा, किससे कटेगा, 7 से दोनों, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, तो क्या बना ये 2/3, 7 दूनी के 14, 17 के 21, ओके, 2/3 ± √14/21 ऐसा भी दिख सकता है। ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, ओके। अब पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन 10 करेंगे, आज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज। चलिए, तो आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है, इफ़ z1 = 2 - i एंड z2 = 1 + i, फाइंड मॉडुलस ऑफ z1 + z2 + 1 डिवाइड बाय z1 - z2 + 1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2। कुछ अभी तक जितना क्वेश्चन किए हैं ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था, बट मॉडुलस लगा हुआ है यहाँ पे, कोई खास नहीं। देखने में डर मत जाना, देख के डर मत जाना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, कितना आसान क्वेश्चन है ये। मॉडुलस निकालना है z1 + z2 + 1, कुछ नहीं करना है, बस पुट करना है, वैल्यू मिलेगा तुमको +1, ओके। दैट इज इक्वल टू, देखो z1 कितना है यहाँ पे 2 - i, बस पुट करना है, प्लस z2 कितना है यहाँ पे 1 + i, पुट करना है, और +1, ठीक है, बटा z1 कितना है, फिर देखो 2 - i माइनस z2, तो z2 है, माइनस करेंगे तो दोनों साइन
अब पोजिश हो जाएगा, मतलब कि +1 बनेगा -1 और +i बनेगा -i, है ना, -z2। अब +1 हो तो गया इज इक्वल टू i और i, -i + i कैंसिल आउट, 2 + 1 3 और 3 + 1 4 डिवाइड बाई, और यहाँ पे ये -1 और +1, -1 + 1 कैंसिल आउट, और क्या बचा 2, तो 2 है -i -2i ऐड होगा आपस में, -i दैट, देखो काम हो गया है। बट अभी ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हुआ। एक बात ध्यान दो, ये बात पता होना चाहिए कि मॉड z1 बटा z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 बटा मॉडुलस ऑफ z2। ठीक है, ये रूल है हमारा, मॉडुलस में पढ़े हम लोग, तो इसको यहाँ से कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ 4 बटा मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 2i। मॉडुलस ऑफ 4 बाहर आएगा तो 4 बनेगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों, ये भी पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए कि मॉडुलस, क्या पता होना चाहिए कि अगर एक कहाँ पे लिखते हैं हम, क्या पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे देखना कि अगर z इक्वल टू a प्लस IB है तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू √a² प्लस b², ये पता होना चाहिए। तो मॉड z इक्वल टू a प्लस IB, यहाँ पे b की जगह पे -2, कोई बोले कि 2 - 2i को आप कंपेयर कीजिए a प्लस IB से, तो a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -2। ठीक है, तो इस वैल्यू क्या होगा √a², a है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस b² और b है -2 तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर हो गया 4 और -2 का स्क्वायर हो गया 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई, और 4 + 4 8, तो 4 और 8, √8 का वैल्यू होता है 2√2, तो ये 4 बन गया, ऊपर 2 नीचे √2, 2 जा 4 कट गया, और 2 का मतलब क्या बचेगा, 2/√2 क्या बचेगा √2, है ना, क्योंकि 2 इक्वल टू क्या होता है √2 × √2, तो एक √2 कट गया, √2 बचा, ये आपका आंसर हो गया √2। ठीक है, क्या हुआ आंसर आपका √2। देखो मेरे पास जो NCERT का बुक, जिसको अभी हम देख के यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, हम वहाँ पे देख रहे हैं कि उसमें आंसर कुछ डिफरेंट है, 4√5/√5 है ना, आंसर जो है आपका 4√5/√5 कुछ ऐसा होगा। हम एक बार देख लेते हैं अभी आंसर, वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, वो आंसर सही नहीं है। अगर आपके बुक में अगर कुछ नया प्रिंट आ गया है तो ठीक है, पर अगर यही प्रिंट है तो आंसर आपका सही नहीं है। 4√5/√5 नहीं, सॉरी 4√5/5 ये होगा, क्योंकि √5 नीचे होगा तो कैंसिल हो जाएगा ना फिर, तो 4√5/√5 लिखने का कोई मतलब नहीं है। आंसर ऐसा होगा 4√5/5। ठीक है, तो ये आंसर सही नहीं है आपका, क्योंकि फिर आपका ये कट जाएगा √5 से, नहीं ठीक है, ये आपका ये आंसर √2 आंसर है, ये सही है। ठीक है, इसको अभी हम एक बात और बताना चाहेंगे कि ये जो हम बनाए हैं ऐसे करके, ऐसे बनाए हैं, इसको अगर चाहते हम तो यहाँ से ऐसे भी प्रोसीड करते देखना, यहाँ से देखो ये इसके बाद हम ये जो प्रोसीड किए हैं इधर, इसको हम चाहते तो ऐसे भी प्रोसीड करते देखना। एक और तरीका है प्रोसीड करने का, जो इससे लंबा ही हो जाएगा, वो जो लिखा मॉड 4, इस यहाँ से नहीं, सॉरी, यहाँ से जो ऐसे प्रोसीड किए हैं, इसको हम चाहें तो ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं, देखना। यहाँ से जो ऐसे प्रोसीड किए हैं, इधर गए और फिर ये गए, अब ऐसे कर सकते हैं प्रोसीड लाइक दिस, बट 4 डिवाइड बाई मॉडुलस 4/2 - 2i, अंदर में ही इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू 4 × ये ऐसे हो जाएगा आपका 4 × 2 = 8 + 4 × 2 = 8i डिवाइड बाई 2a - b a + b, 2 का स्क्वायर 4 - 2i का होल स्क्वायर 4i² इक्वल टू 8 + 8i डिवाइड बाई 4 + 4, क्योंकि i² हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 8 + 8i, और बेकार कॉमन नहीं है, इसको अगर छोड़ देते 4 ऐसे ही छोड़ देते तो भी ठीक होता है ना। 2 प्लस यहाँ पे क्या था अभी 8 + 8i, ठीक है कर लो, 4 × 2 + 2i ठीक ही था, 8 + 8i भी ठीक है। देखो 2 + 2i भी ठीक है, बाद में तो 8 कट ही जाएगा, नीचे में कितना 8, नीचे में कट जाएगा 8, वही 8 कॉमन है, काट दें या अब काट दें, तो यहाँ पे क्या कर दें, अब ऐसे करते हैं, मतलब जो हम बोले ना उसका कोई मतलब नहीं था। 8 कॉमन ले लो लास्ट में, या पहले मल्टीप्लाई कर दो चाहे लास्ट में करो मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 × 2 = 8 + 4 × 2 = 8i, ये बोल दो, या यूँ कहो कि 4 था पहले से और एक 2 कॉमन ले लिए 2 + 2i में, तो अंदर बचा क्या 1 + i बटा 4 4 8। इसके बाद यहाँ कर दे रहे हैं हम 4, इसके बाद यहाँ कर दे रहे हैं 4 × 2 = 8
और 1 प्लस आई बटा मॉडुलस में 8 कैंसिल, मॉडुलस 1 प्लस आई और मॉडुलस 1 प्लस आई का वैल्यू आप जानते हैं √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू √2। दैट्स इट। यहाँ भी √2, यहाँ ऐसे और फिर ये आया है और यहाँ भी √2। किसी भी तरीके से कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीन से हम साइड हो जा रहे हैं। 1 आवर 4 मिनट 48 सेकेंड, मतलब कि आज का वीडियो 1 घंटा 5 मिनट का लगभग हो गया। पॉज करके लिख लिए होगे बाबू। आज की क्लास यहीं पर रहने देंगे, 1 घंटे का होता है टारगेट। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्तों को मिले, बाकी बच्चों को मिले, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा ताकि मेरा जो यहाँ पे मेहनत होता है उसका भी कुछ फल मिले, सार्थक हो जाए मेरा मेहनत करना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। उसमें हम लोग 11 से लेकर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक का करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।